अल्कली तो पढ़ाए थे लोग। हाँ करा था। चलो हम लोग क्या क्या पढ़े थे, चलो शुभम, चलो रे। हम लोग क्या पढ़े थे जी पिछले क्लास में? एसी बेस पढ़े हैं लोग, यही ना पढ़े हैं लोग। एसिड तो पहले ही क्लास में हो गया था, फिर पढ़ाएंगे एसिड, मैंने बेस अभी जानो अभी। जस्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं लोग बेस, ठीक है ना? तो तुम लोग बताओ, तुम बताओ बेस क्या होता है? हाँ वेरी गुड, और वेरी गुड। हाँ हाँ ठीक ठीक। यानी कि बेस हम लोग पढ़े थे लोग जी, जो बीटर टेस्ट का पहला क्वालिटी, तीता लगे, जो बीटर टेस्ट का हो, जो सोपी टच का हो, मैंने साबुन की तरह जिसका नेचर हो, कब पानी में डालें तब। ऐसे तो पता नहीं लगेगा, लेकिन जब, हाँ रेड लिटमस को ब्लू में करवा, जब हम लोग पानी में डालें तो सोपी टच होना चाहिए। और तीसरा चीज पढ़े थे लोग कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस टू ब्लू में कन्वर्ट करता है ये। और पढ़े थे लोग बेस में क्या होता है, पीएच इसका 7 से ज्यादा होता है। और क्या होता है, OH माइनस आयंस जिसमें होता है। ये सभी क्वालिटी जिस भी केमिकल में हो, लिक्विड में हो, 100% वो बेस है। चलो लोग, चलो चलो चल। ये वकूफ कहीं, इतना आसान चैप्टर चल रहा है, भागे हुए हैं। जो कॉमेडी वहां करो वो कॉमेडी क्लासे में करो, सबका मन बहलाएगा। चलो बैठो बैठो। चलो इधर देखो, इधर देखो, तुम लोग को भी पढ़ाए थे, तुम लोग को भी। बेस ऐसा ऐसा केमिकल है, ऐसा सब्सटेंस है जिसमें पहला चीज बीटर टेस्ट हो, तीता लगे, ठीक है ना? मैंने कड़वा, कड़वा मैंने क्या, कड़वा मैंने नमकीन होगा। हाँ माहौल, थोड़ा सा माहौल टाइप का, बीटर टाइप का, सोपी टच का हो, जिसको अगर छुए तो कैसा लगे, एकदम स्लिपरी लगे, साबुन जैसा, साबुन साबुन को जैसे घोर कर नहीं सूते हैं लोग, वैसे टच हो। रेड लिटमस को जो ब्लू में कन्वर्ट कर दे, रेड लिटमस इसका इंडिकेटर आता है। अब छू के उसको नहीं ना चेक करेंगे, खा के नहीं ना चेक करेंगे कि बीटर टेस्ट है कि नहीं, तो रेड लिटमस डालेंगे और ब्लू में कन्वर्ट कर दे। इंडिकेटर है, मोटरसाइकिल वाला इंडिकेटर नहीं यार, इंडिकेटर कागज है, ये कागज है, इसका नाम दिया गया है जो पहचान करता है कि एसिड है कि बेस है, समझे? तो उसको इंडिकेटर बोलते हैं। इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा नहीं, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, 8 हो, 9 हो, 10 हो, जितने आगे बढ़ेंगे उतना उसका बेसिसिटी ज्यादा होगा, ठीक है ना? पीएच मान, पीएच आगे पढ़ाएंगे लोग, पीएच मतलब एक स्केल होता है, बनाया जाता है, तो पीएच वैल्यू इसके 7 से ज्यादा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, OH माइनस आयन होता है। बेस में OH माइनस आयन होना चाहिए, एसिड में H प्लस पढ़े थे लोग, बेस में OH माइनस। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लो NaOH, इसको याद किए थे, याद आ रहा है? क्या बोलते हैं इसको, NaOH को? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या नाम है, कौन सोडा है? कास्टिक सोडा।
ये है कास्टिक सोडा जी, रटवाए थे उसी दिन। कास्टिक सोडा है ये बाबू। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जिसका नाम हम लोग देते हैं कास्टिक सोडा, NaOH। ठीक है ना। तो OH आ रहा है कि नहीं? OH आ रहा है ना। जहां भी OH आए आंख बंद करके बेस मार देना है। ठीक है। कास्टिक सोडा से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, खाने वाला सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब बनाया जाएगा। आगे पढ़ेंगे लो इसमें। केमिस्ट्री तुमको जॉब दे सकता है, खुद जॉब क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं मन से। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी OH आ रहा है। ठीक है, इसमें भी OH आ रहा है ना, यही पढ़े थे लोग। अब तुम लोग से पूछ रहे हैं, ये तो बेस कर कास्टिक सोडा का हो गया। अब बताओ तो एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़ाए थे, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ। बाक टू कहां से? खाएंगे तो हाथ में डाल के ना खाएंगे तो हाथ। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। देखो इधर, इधर देखो, मोबाइल देखो, मोबाइल देखो ना तो छीने मोबाइल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, यही है हमारा बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। ठीक है ना। ये है, बस क्या करना है जी, CO3 लगा देना है, बीच में H लगा देना है। और यही धोने वाला जो सोडा होगा, कपड़ा धोया जाता था पहले, Na2CO3 डॉट 10H2O, ये हो जाएगा हमारा वॉशिंग सोडा। इधर याद करो, ये याद करो, इधर Na2 लगा देंगे, CO3 10H2O, वॉशिंग सोडा हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, ये है कास्टिक सोडा, ये है बेकिंग सोडा, ये है वॉशिंग सोडा। बोलो तो एक बार। इसको हटाने दो, शुभम बताएगा। चल भाई बताओ, इसका नाम क्या है? हैं, खाने वाला सोडा कौन है जी? अरे हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी रहता है। चलो बोलो बोलो, ये बोलो। कास्टिंग नहीं, कॉस्टिक सोडा। ये अरे यार, ये नवासिंग है, ये क्या है? हाँ, ये बेकिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो ये तीन चीज हम लोग जाने थे लो। एक चीज और जाने थे लो, ऐसा बेस जिसमें जो पानी में घुलनशील हो, द बेस दोज कैन डिजॉल्व इन वाटर, उसको क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। अल्कली, ये बोला था उस दिन अनार, यही बोला था अनारकली। अल्कलीस, ऐसा बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो सके आसानी से। और ये दोनों जो है ना, KOH NaOH, ये अल्कली ही है। जो पानी में आसानी से घुल जाए उसे हम लोग अल्कली नाम दिया गया है बेस को। ठीक है ना। एक पॉइंट और पढ़े थे जो तुम लोग को शायद याद नहीं है, जितना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, याद आ रहा है? जितना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो बेस का गुण रखता है, चाहे मेटल कार्बोनेट है वो भी बेस का गुण रखता है। ठीक है, आ रहा समझ में? मेटल ऑक्साइड तो बेस रहबे करता है, मेटल कार्बोनेट भी रहता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी रहता है। और मेटल हाइड्रोक्साइड तो प्योर बेस, इसमें सोचना ही नहीं है। मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल के साथ OH लग गया, तो अक्सर बेस मेटल के साथ लगेगा, नॉन मेटल के साथ तुम नहीं देखोगे। Na मेटल है, OH लग गया। K मेटल है, OH लग गया। Mg मैग्नीशियम मेटल है, देखो जी, यह देखो OH लग गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH लगा। कभी भी जब OH लगेगा तो एक मेटल के साथ ही लगेगा, नॉन मेटल के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये नॉन मेटल है, तो मेटल के साथ ही रिएक्शन करेगा। तो एवरी मेटल हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, एवरी मेटल ऑक्साइड इज ऑल्सो अ बेस। और मेटल हाइड्रोक्साइड तो 100% बेस है, मेटल ऑक्साइड भी बेस है, मेटल कार्बोनेट भी बेस की तरह ट्रीट करता है। ठीक है,
तो ये भी जानिएगा बात। यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, बेस का बस बेसिक चीज़ तो पढ़वे क्या और क्या। ठीक है, याद रहेगा इतना कि कौनो ऐसा चीज़ हो, लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, बीटा टेस्ट का हो, सोपी टच का हो, हेमे से कौन एक गुण मिल गया, बेस है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है। आए आ जाएगा क्या? कहाँ साइड में खोले थे? टाइप्स ऑफ बेस से भी पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। वैसा बेस जिसमें OH माइनस आयन की संख्या बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। ठीक है ना, चाहे ज़्यादा वो डिजोल्व हो, जब पानी में डाले तो OH माइनस आयन ज़्यादा निकले, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। ठीक है ना, जैसे NaOH और KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और वीक बेस जिसमें जो है ना पार्शियली डिजोल्व हो, OH माइनस आयन निकले लेकिन आधा निकले, कुछ रह जाए उसी में जी, तो उसको बोलेंगे हम लोग वीक बेस बोलेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस है जी। एक होता है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड मैंने मटेरियल की संख्या ज़्यादा हो, जैसे सतुआ घोर घोर रहे हो, अब आधा किलो पानी में 400 ग्राम सतुए डाल दो तो सतुआ घोल थोड़े रहेगा, वो तो लग जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, सनाया हुआ सतुआ हो जाएगा। ठीक है, तो घोल वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया। कोई कंजूस आदमी आधा किलो सतुआ में 2 लीटर पानी डाल दिया है, क्वांटिटोर हो गया, वो डाइल्यूटेड बेस होगा। है ध्यान से कोई नहीं जाएगा, और ज़्यादा घोल दोगे तक जाएगा। डाइल्यूट, इट इज अ टाइप ऑफ बेस इन विच द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयंस आर लेस। हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या ज्यादा है, कंसंट्रेटेड है, हाइड्रोक्सिल आयन ने बेस बना रहा है उसको, हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या कम है, डाइल्यूट है, पंटीटोर। ठीक है, जिससे दाल कोई बनाता है, पहले जमाने के लोग दाल कहता था बाप रे, अब के जाने अब सही की बात झूठ हम तो देखे नहीं है, पहले के लोग कहता था कि दाल बना के दीवार पे मार देते ना, उसी पे सट जाता था। तो तुम्हारे जन्म में कितना दिन भइल तार, 15 साल जन्म में का सुनोगे? हो सकता है, पहले दही जो जमता था कहता लोग दही जमा के और उसको सूती के कपड़ा में बांध के रखते थे चाटी में। आजकल का दही जमा लगता है फटल फटल दही है, गाय का दही थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है। ये लाइट जला देगा जी, ये एक और लाइट होगा ऊपर ऊपर हो बोला। हाँ, अब देखिए सुन, आप सुनिए, आप सुनो बाबू, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी बेस का पढ़ना। अभी तक हम लोग बेस का क्या पहचान पढ़े हैं लोग, बेस का उसी से फिजिकल प्रॉपर्टी निकल जाएगा। और एक एक्स्ट्रा चीज बेस में पढ़े हैं लोग, बस मात्र एक एक्स्ट्रा चीज पढ़े हैं लोग। क्या एक्स्ट्रा चीज पढ़े हैं कि जितना भी मेटल हाइड्रोक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल कार्बोनेट होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सब बेस की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस हम लोग पढ़ना है, मतलब देखने, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कैसा, देख के पहचान सकते हैं। जैसे अब तुम लोग को देख के पहचाना जा सकता है तुम लोग मर्द हो। अरे बहुत सारा नौका जमाना का लड़का है कि देख के पहचान में नहीं करोगे मर्द है कि औरत है, पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओ, एकदम पूरा ओठ ओठ रंग वंग के आता है लो। लेकिन जानते हो अभी नेपाल में हुआ जेएनजी का, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, नौजवान सब वहां पे जब, आजकल के बच्चे सब उतना भी बेइज्जत नहीं करना चाहिए यार, प्रधानमंत्री है वो। उसी तरह शेख हसीना के साथ किया था, उसी तरह श्रीलंका में किया था। इंडिया लेकिन बड़ा देश है ना, 13 लाख यहाँ का आर्मी है, दौड़ा दौड़ा मारती है, कहाँ भागोगे? तो देखिए यहाँ पे बेसेस है बीटा टेस्ट एंड बेसेस आर स्लिपरी और सोपी टू टच, पहले ही पढ़ जानते हैं लोग। फिजिकल प्रॉपर्टी में यही होगा, जो जानते हैं वही लिखना है। बीटा टेस्ट का होगा, स्लिपरी और सोपी टच का होगा। ठीक है ना, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये भी जानते हैं लोग।
रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। मिथाइल ऑरेंज टू येलो, बेस का बहुत सारा हम लोग पढ़े थे इंडिकेटर, एसिड का दुइये को इंडिकेटर पढ़े थे, एक ब्लू लिटमस और एक मिथाइल ऑरेंज, ठीक है ना। अब बेस का देखिए रेड लिटमस भी है, मिथाइल ऑरेंज को येलो कन्वर्ट करता है, फिनोल्फथालीन को हम लोग पिंक में भी कन्वर्ट करता था, और रेड कैबेज को ग्रीन में कन्वर्ट करेगा। बेसी है जो येलो टर्मरिक को ढल दी, रेड कैबेज को ग्रीन में। अब बेसे है जो येलो टर्मरिक को, टर्मरिक का नेचुरल कलर क्या आता है येलो, जैसे बेस में डालेंगे रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेस का बहुत सारा इंडिकेटर यूज करते हैं लोग, ठीक है। बेसेस आर आइदर सॉलिड और लिक्विड, ये गैस नहीं होगा, लेकिन एसिड गैस भी हो सकता है। बेसेस सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, गैस नहीं होगा। बेसेस आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स एज दे डिसॉल्व इन वाटर एंड ड्यू टू आयंस पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसा पानी या ऐसा लिक्विड जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए। एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट है, कॉमन है, और कोरोसिव नेचर दोनों में कॉमन है। वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है ना। बेसेज आर कोरोसिव इन नेचर, एसिडो तो कोरोसिव नेचर था, जैसे NaOH, ये तो कोरोसिव नेचर का होता है, ठीक है ना, जलाता है। मैंने यहाँ पर रख दोगे तो इस खदका के ये कर देगा। एसिड तो डेंजर होता है, यहाँ रखोगे तो छेदो कर देगा नीचे तक, समझे। तो ये तो ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना आसान है। हाँ, जीरो वाला भी बना दिया है सब के साइंटिस्ट सब। हाँ जी, जहाँ तक हम लोग सोचते हैं ना उससे ऊपर तक लोग सोच लिया है लोग। HCl रखेंगे, उसका pH वैल्यू नीचे रखेंगे। केमिस्ट्री में बहुत काम हुआ है, फिजिक्स के कंपेयर में केमिस्ट्री में ज़्यादा रिसर्च हुआ है, मेडिकल में भी ज़्यादा रिसर्च हुआ है, फिजिक्स में रिसर्च रुक गया है। न्यूटन साहब इतना रिसर्च कर दिया, उसके बाद कोई रिसर्च करने भी नहीं करता है। हाँ, फिजिक्स से का देना है, अप्लाइड फिजिक्स है। ये सब जो देख रहे हैं ना, कंप्यूटर देख रहे हो, लैपटॉप पे, ये सब अप्लाइड फिजिक्स है। मोबाइल नेटवर्क अप्लाइड फिजिक्स है ये, ठीक है। तो ये सब याद तो है, ये सब तो याद रहेगा। बीटा टेस्ट का होता है, स्लिपरी टच का होता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, मिथाइल ऑरेंज को पिंक में कन्वर्ट करता है, सॉलिड और लिक्विड होगा, कोरोसिव नेचर का होगा, ठीक है ना, और ये बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। अब इसमें केमिस्ट्री है, ये नहीं है, केमिस्ट्री यहाँ है केमिकल प्रॉपर्टी में। अब क्वेश्चन इधर से तो पूछने का चांस नहीं है, जस्ट तुम्हारा कभी कभी MCQ पूछ दिया, कंसेप्ट बनाने के मेन क्वेश्चन पूछेगा इधर से। बिहार बोर्ड सब में इधर से पूछ सकता है, उसमें इधर से पूछ सकता है। वो लोग तो किस तरह पास करा के धक्का लगा के पास कराना है। आप लोग क्वेश्चन इधर से आएगा, हैने से नहीं आएगा। हाँ, ऊपर से धक्का मारेगा, नीचे जाओगे एकदम। अब ये केमिकल प्रॉपर्टी देखो केमिकल प्रॉपर्टी ये रियल आर्मी लायक है। एक बार बम बांध दो तो पाकिस्तान को ले जाकर उड़ा दो, सोचेगा ना सोचेगा, आर्मी वैसे ही जवान हुक्म करता है। देखिए सुनिए केमिकल प्रॉपर्टी जी, देखो इधर, पीछे इधर देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ एसिड, हम लोग वहां भी पढ़े थे लोग एसिड में, एसिड से बेस का रिएक्शन, कि जब एसिड और बेस मिलेगा तो एक दूसरे का प्रॉपर्टी खा जाएगा, ठीक है ना। और क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। वही चीज बात यहाँ है, व्हेन अ बेस रिएक्ट विथ एसिड सॉल्ट एंड वाटर फाउंड, बतवा वही है। इन दिस रिएक्शन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। दूगुड़ा एकदम गर्मी में आ रहा है, ये सुबह में एने से एकदम कोनो से लफड़ा कर लिया, एने से गर्मी में जा रहा है, और उन्हें से कोनो गर्मी है, बीच में फरिया गया। जब दोनों का नाक फूट जाता है तो गर्मी शांत, अपने आप शांत होता है। जब दो आदमी झगड़ा कर रहा है, छुड़ाने मत जाओ, 2 मिनट के बाद अपने देखे कौन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जितने पकड़ने जाओगे उतने और मिर्गिया लड़ाई करेगा, सब छोड़ा लड़ाई करेगा। अब मत छुड़ाने जाओ, जब देखेगा वो हमारा मार के फाड़ देगा और हम उसको मार के फाड़ देंगे, दोनों को डर रहेगा ना। अच्छा, बढ़िया लोग सोचता है, नहीं सोचता तुम डेली मार कर लेता, तीन बात के लिए मार कर लेता।
अरे तो कहानी ना होता है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो एसिड प्लस बेस क्या होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब हमें ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है जी, देखो हाई तो समझाने के लिए बताया, हाई इंपॉर्टेंट, जो हाई वाला लाइन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NaOH हमारा बेस हो गया, HCl एसिड हो गया। देखना तुम खूब बढ़िया समझ लो, एक समझ लोगे तो आगे का आएगा। हाई NaOH बेस हो गया और HCl एसिड है। हम जानते हैं हाई OH यहाँ से खटके के बाहर निकलेगा, खटक के बाहर निकला है जी। देखो इधर OH तो खटकना है, ये सटा हुआ है इसको बेस बनाने के लिए। यहाँ से H भी खटकना है, सट के उसको एसिड बनाया हुआ है। और यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, तो क्या बनेगा H2O। तो यहाँ पे बन गया क्या H2O। तो क्या बन गया, बच गया जी Na बच गया, और यहाँ क्या बच गया Cl बच गया। अब 9 क्लास में पढ़ोगे तो तुम लोग जानता होगा Na पर +1 चार्ज, Cl पर -1 चार्ज, ये तो फटाक से रिएक्शन करेगा NaCl। जो हम नमक खाते हैं ना वही नमक है, टेबल सॉल्ट, ये NaCl बनेगा। ठीक है, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट इसी को बोलते हैं। अब कहोगे सर ये तो आसान वाला थे तो आप समझा दिए। टीचर वाला टीचर जितना लोग होता है ना पहले आसाने वाला ले लेगा, भारी वाला नहीं लेगा। दो प्रॉब्लम, एगो तुमको भी समझ में नहीं आएगा और टीचर को भी समझाने में दिक्कत होगी, तो पहले आसान चीज़ में समझाया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए KOH, देखिए बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4। ठीक है, पहले तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दीजिए, तो ये क्या बन गया H2O। अब कहोगे सर यहाँ पे 2 H निकाले हैं, यहाँ से हाई 2 H है, एक 3 H हो गया। वैसा नहीं सोचना है, क्योंकि हम लोग वाटर तो यही बनेगा। अब एक मॉलिक्यूल का हम बना रहे हैं, ऐसा एक मॉलिक्यूल थोड़े बनेगा, कई हजार मॉलिक्यूल बनेगा। हम दिखाने के लिए ना सिंबल ना दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला बाबू, और यहाँ से OH- निकला, दोनों मिलके वाटर बना दिया। ठीक है ना, यहाँ पे K, यहाँ पे SO4। अब SO4 की वैलेंसी 2 होती है। हाँ जी, हाँ तो वहीं तो हम बात कर रहे थे, प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। हाइड्रोजन यहाँ से 3 निकला, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से हाइड्रोजन 1 निकला, लेकिन वाटर बनने के लिए 2 ही ना हाइड्रोजन यूज होगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से, और यहाँ से 1 हाइड्रोजन मिलके, और ये 2 1 हाइड्रोजन मिलके वाटर बना लिया, 1 हाइड्रोजन बन गया, बच गया। तो क्या हम दिखा रहे थे, एक मॉलिक्यूल थोड़े होगा, 1000 मॉलिक्यूल होगा। फिर दूसरा से निकला OH, ये वाला हाइड्रोजन मिल जाएगा, तीसरा से निकला OH, फिर हाइड्रोजन मिलते जाएगा, बाद में कहीं 1-2 हाइड्रोजन बच जाएगा। अरे समझ में। अब यहाँ पे क्या बचा K, यहाँ क्या बचा SO4। SO4 की वैलेंसी 2 होती है, शुरुआत पहले चैप्टर में पढ़ाए रटवाए थे, याद आ रहा है। तो SO4 की वैलेंसी 2 जी, तो SO4 की वैलेंसी 2 और K की वैलेंसी 1, तो 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो K2SO4 बनेगा। यहाँ पे K2SO4। ये थोड़ा थोड़ा रिएक्शन करके थोड़ा जानते रहना है तुम लोग को, ठीक है। पहले का चैप्टर ही बढ़िया चैप्टर है, तो उसी का नहीं तो इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरा भी देख लो एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड। तुम लोग बताएं जितना मेटल ऑक्साइड होता है सभी बेस की तरह ट्रीट करेगा। और HCl यहाँ पे, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, वाटर बना लिया। और यहाँ पे Ca और यहाँ पे Cl, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, तो CaCl2 ना बन गया, CaCl2। ठीक है ना। वैलेंसी निकालना अगर भूल गए तो तुरंत SPDF से निकाल लेना, वहां पे वैलेंसी निकालना तो आसान है। ये एसिड और बेस के बारे में पढ़े, बस ये तो एग्जांपल हो गया। अब आइए दूसरा, रिएक्शन विथ मेटल्स जी। बेसेज रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो मेटल से रिएक्शन करेगा, मेटल से कोई भी मेटल से रिएक्शन करेगा, तुम लोग खुद देख सकते हो। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्शन किया, यहाँ पे OH से निकल गया, ठीक है ना, लेकिन हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वाटर तो बना नहीं सकता है। हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा नहीं, डिफिशियंसी हो जाएगी हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे
हम लोग क्या बना देगा, अगर यही एसिड रहता तो हाइड्रोजन मिलता तो ये बनता, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा जी। ठीक है, और ये मेटल का सॉल्ट बनाया, ये मेटल का सॉल्ट, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट। ठीक है ना, Na2ZnO2 बनाएगा। अब इस तीन को जब यहाँ पे कौ एलिमेंट मिला है, Na सोडियम, जिंक और ऑक्सीजन, जब तीन को एलिमेंट का कॉम्बिनेशन कराना था पहले दो को कराया जाता है, उसके बाद तीसरा कराया जाता है। ये भी पहले चैप्टर में शायद बताए थे, नहीं बताए होंगे तो एक दिन हम इसको बताएंगे, पहले क्लियर करेंगे कि तीन एलिमेंट का तुम कॉम्बिनेशन कैसे करोगे। अभी थोड़ा देर के लिए याद रखो, ठीक है। अब ये तीसरा देखिए, यहां भी यानी कि क्या दिमाग में रखना है, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, जितना नॉन मेटल ऑक्साइड, देखिए यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, होल ट्वाइस हो या सिंगल ट्वाइस हो, OH हो, बेस है ना, और CO2 ये नॉन मेटल है, तो ये क्या बताएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाएगा। ये आगे हम लोग पूरा रिएक्शन ही पढ़ा जाएगा वाइट वाशनिंग में, इसी चैप्टर में पूरा रिएक्शन पढ़ा जाएगा। क्या होता है, CaO चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, सुनो बाबू सुनो सुनो, ये चूना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे पानी में घुलाते हैं लोग, चूना को लिया पानी में डालोगे, उजला चूना को लिया पानी में डालोगे, इसको बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और हीट रिलीज करता है, देखना गरम गरम हीट रिलीज करेगा। और जैसे उसको पेंट कर देंगे ना, तब पेंट कर देंगे तो कुछ दिन के बाद सूख जाएगा, तो इसमें से वाटरवा भाग जाएगा। ठीक है ना, वाटर भाग जाएगा तो ये बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा, और CO3, क्योंकि ये है अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड तो फ्री का है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके बनाएगा, मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाएगा, यही वाइट दिखता है, यही वाइट दिखता है, और वाटर कंटेंट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। हाँ, ये वाटर कंटेंट बाहर निकला, ये पढ़ेंगे लोग, इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने से पहले कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालिएगा, तो ये बना। इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया, कैल्शियम कार्बोनेट बना, और वाटर को बाहर सूख गया, ये वाटर बाहर निकला मतलब वेपराइज हो गया, ये वाटर बाहर निकल गया। ये कैसा दिखता है, ये वाइट दिखता है। इसलिए जो चूना से हम लोग रंगते हैं ना, तो पेड़ कुछ दिनों के बाद वाइट होता है, तुरंत होता है वाइट, भीगल भीगल लगा, एक दो दिन बाद देखो तो अरे यार इतना अच्छा वाइट हो गया। ठीक है ना, NaOH को कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया है, NaCO3 बनाएगा और H2O बनाएगा, वाटर रिलीज करेगा। यानी सुनो, देखो तो यहाँ पे कितना आसान चीज है जी, बेसेज रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड की तरह काम करेगा, मेटल ऑक्साइड बेस की तरह काम करेगा। तो भैया ये नॉन मेटल ऑक्साइड है लेकिन एसिड की तरह काम करेगा। एसिड में जो गुण होता था सॉल्ट और वाटर, इसमें भी क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, चौथा रिएक्शन विथ सर्टेन साल्ट, माने किसी सॉल्ट से ये अगर रिएक्शन कर रहा है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, एल्यूमिनियम सल्फेट से ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, दो को सॉल्ट बनाएगा। बेसेज रिएक्ट विद अ सर्टेन सॉल्ट टू प्रोड्यूस अनदर सॉल्ट एंड अनदर बेस भी बनाएगा जी। देख रहे हो, एक बेस नया बेस बना दिया और दूसरा सॉल्ट भी बना दिया। जब बेस किसी दूसरे सॉल्ट से रिएक्शन करेगा तो नया सॉल्ट बना देगा और क्या बना देगा, नया बेस बना देगा। चलो एक बार इसको रिकैप करो तो, हाँ 23 का चेंज किया अंदर हुए। चलो अरे बोलो, कल रिवीजन करें, कब बज गया जी।